हम 3 गुणा 3 कोटि आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात करने की यात्रा के लगभग अंतिम चरण में हैं और अब हमें इसका सारणिक ज्ञात करना है जिसका कुछ अभ्यास हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमारे आव्यूह में सी का सारणिक वही रंग जिसका ये आव्यूह है सी। बहुत सी विधियां हैं इसे हल करने की, बहुत से ढंग से इसे हल कर सकते हैं। आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि आप यहाँ ऊपर की पंक्ति ले लें, यहाँ के प्रत्येक पद का मान गुणा सहखंड गुणा संगत सहखंड और फिर योग ले लें। ये हुई एक तकनीक। या फिर आप इस विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं जहां आप इन दोनों स्तंभों को पुनः लिखते हैं और फिर गुणनफल लेते हैं विकर्णों का और फिर ऊपर बाएं और विकर्ण के नीचे दाएं का योग करें और घटा करें। ऊपर इस दाएं और नीचे बाएं को मैं ये कर दिखाता हूं, देखेंगे कि क्या वही परिणाम मिलता है। तो देखते हैं सारणिक बराबर है, मैं ये सब दोबारा लिखूंगा। तो ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 2 2 1 1 3 4 5 और इसे कुछ सरल करने के लिए मैं इन दो पहले स्तंभों को लिखता हूं। तो ऋण 1 ऋण 2 2 1 3 4। तो सारणिक बराबर होगा, यहां लिखते हैं, मैं यहां लिखता हूं ऋण 1 गुणा 1 गुणा 5 जो कि बराबर है ऋणात्मक 5। फिर लेते हैं ऋणात्मक 2 गुणा 1 गुणा 3 जो है ऋणात्मक 6। तो मिला ऋण 6, मुझे यहां धनात्मक 6 कहना होगा। और फिर लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 4, तो ये हो गया 4 गुणा 4 जो होता है 16। तो हमें मिला धन 16। और अब हम लेंगे ऊपर दाएं से नीचे बाएं। तो हमारे पास है ऋणात्मक 2 गुणा 2 गुणा 5, ये होगा ऋण 4 गुणा 5 जो होता है ऋणात्मक 20। क्योंकि हमें घटा करना है ऋणात्मक 20, ये होगा ऋणात्मक 4 गुणा 5 तो जो होता है ऋणात्मक 20। तो ये हो जाएगा जमा धनात्मक 20। फिर हमारे पास है ऋणात्मक 1 गुणा 4 जो होगा ऋणात्मक 4। हमें इसे भी घटाना है, तो यदि हम घटा करते हैं ऋण 4 और फिर हम लेते हैं 2 गुणा 1 गुणा 3 जो है 6, हमें इसे भी घटा करना है तो हम घटाएंगे 6। तो सरल करने पर ऋणात्मक 5 घटा ऋणात्मक 6 जो होगा ऋणात्मक 11 जमा 16, हमें मिल जाएगा धनात्मक 5। तो ये सब सरल होकर मिला धनात्मक 5। और फिर हमारे पास है धनात्मक 20 जमा 20 जमा 4। यहां मैं हरे रंग का प्रयोग करूंगा ताकि थोड़ा स्पष्ट हो जाए। तो हमारे पास 20 जमा 4 घटा 6, तो हमें क्या मिलेगा? 5 जमा 20 होगा 25 जमा 4 होगा 29 घटा 6, 29 घटा 6 हो जाएगा 23। तो यहां हमारा सारणिक बराबर है 23 के। तो यहां हम लिखेंगे बराबर है 23। तो लगभग ये होने वाला है। तो आव्यूह का व्युत्क्रम होता है 1 बटा सारणिक गुणा सहखंड आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह के सहखंड का परिवर्त सहखंडज यानी एडजुगेट कहलाता है। तो यहां हम सहखंडज लिखते हैं। तो सी व्युत्क्रम तो बस ये होने वाला ही है। सी व्युत्क्रम बराबर 1 बटा सारणिक बराबर है 1 बटा 23 गुणा सी का सहखंडज। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1 बटा 23 गुणा आव्यूह सहखंड का परावर्त। तो हमारा सहखंड आव्यूह ये है। तो हर पंक्ति अब स्तंभ हो जाएगी। तो ये और ये पंक्ति अब बन जाएगी स्तंभ। तो यहां लिखेंगे 1 ऋणात्मक 7 5, ये हुआ पहला स्तंभ। और अब दूसरी पंक्ति बनेगी दूसरा स्तंभ 18 ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2 और अंततः तीसरी पंक्ति होगी तीसरा स्तंभ। यहां होगा ऋणात्मक 4 5 और 3।
और अब बस हमें भाग करना है यहाँ प्रत्येक को 23 से और हल मिल जाएगा। तो ये बराबर होगा, ये हमारे मूल आव्यूह C का व्युत्क्रम है। 1/1/23, ये हो गया 1/23, और फिर यहाँ आ जाएगा 18/23। थोड़ा सा स्थान मुझे और चाहिए इसको करने के लिए, यहाँ पर ये स्थान ले लेते हैं। तो 1/23, 1/23, 18, 18/23, ऋणात्मक 4, 23, ऋणात्मक 7, 23, ऋणात्मक 11, 23, 5, 23, 5, 23, ऋणात्मक 2, 23। और ये मान लेते हैं कि मुझसे कोई त्रुटि नहीं हुई है, जो कि आश्चर्यजनक होगा मेरे लिए। हमें मिलेगा 3/23, और ये हो गया। हमने ज्ञात कर लिया 3 गुणा 3 कोटि आव्यूह का व्युत्क्रम। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसे कंप्यूटर से हल करना बहुत आसान होता, ये तो स्पष्ट हो ही गया। आप समझ रहे होंगे कि इसका प्रदर्शन पारंपरिक विधि से नहीं किया गया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और जानकारी हासिल करेंगे।